नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दर्शकों, देश में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार हम ध्यान देने का प्रयास करते हैं और लोगों को ये जानकारी भी देना चाहते हैं कि आप इन समस्याओं से कैसे बचें। बीमारियां हैं, स्वास्थ्य से संबंधित अगर बात की जाए तो हर व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्चित जैन, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। हम आपका स्वागत करते हैं अर्चित भाई। नमस्कार। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। डॉक्टर, कैंसर एक बड़ी बीमारी है। दुनिया में बहुत सारे लोग कैंसर से परेशान हैं। भारत में जिस तरीके से स्थिति देखने में आ रही है, अभी सरकार ने भी स्कूली छात्राओं को कैंसर के टीके लगाने का एक अभियान शुरू किया। भारत में इसकी स्थिति क्या है? जैसा कि आपने बोला, कैंसर एक बहुत बड़ा विश्व का प्रॉब्लम है। जब भी एक प्रॉब्लम होती है तो सारी जनता, सारे गवर्नमेंट्स, सारे एनजीओज, सब लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रयास में जुट जाते हैं। कैंसर एक बहुत बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आपने भी देखा होगा, आपके दर्शकों के माध्यम से भी आपको समझ में आया होगा कि ऑलमोस्ट हर घर में या एक घर छोड़ के कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित आसपास में आपको नज़र आता है। उनमें से ही अगर हम बात करें तो एक कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर। बहुत प्रकार के कैंसर होते हैं। जो महिलाएं होती हैं उनमें दो प्रकार के कैंसर कॉमन होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर जो है, इसके लिए एक वैक्सीन आती है जो बाज़ार में हालांकि बहुत समय से है, बट गवर्नमेंट सेंटर्स जैसे कि पब्लिक हेल्थ केयर पीएचसीज, सीएचसीज के माध्यम में, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स लाई थी, वैसे अब निशुल्क वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर औरतों में कैंसर होता है, बच्चेदानी के नीचे के हिस्से का कैंसर होता है। सफ़ेद पानी आना एक सबसे बड़ा इसका साइन सिम्टम होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक वायरस है, एचपीवी वायरस, इसके कारण से ये कैंसर होता है। लंबे समय तक ये वायरस नीचे रहता है और कैंसर की सेल्स को बाद में जाके प्रोड्यूस करने लगता है। तो इसका हल है, वैक्सीन लगा दो। जब वैक्सीन लगेगी तो ये जो वायरस है उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी। ये वैक्सीन से 99% तक कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये एक मात्र कैंसर है जिसको एक वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। बचाया जा और सकता उससे है। ये किस उम्र में इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती ये जो इंजेक्शन है वो 9 से 12 साल की उम्र में महिलाओं को, बिफोर दे गेट सेक्सुअली एक्टिव, उस एज में 9 से 12 साल की उम्र में जो महिलाएं, जो बालिका होती हैं, उनमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यह 2 डोजेस में दिया जाता है और ये 12 साल की उम्र तक अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका सबसे अच्छा रिजल्ट देखा गया है। साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं? वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हम सभी को मालूम है कि ऑलमोस्ट नील के बराबर होते हैं। एक आध दिन अगर बुखार आ गया या हड्डियों में दर्द हो गया, उसके अलावा, जिसको फ्लू लाइक सिम्टम्स बोलते हैं, उसके अलावा तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं पाए गए हैं। डॉक्टर अर्चित, एक और बात आती है, भारत में इस तरह के रोगियों की संख्या कितनी होगी? देखिए, अगर सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की मैं बात करूं तो एक साल में लगभग 1,75,000 से 80,000 मरीज सिर्फ एक टाइप के कैंसर की महिलाओं को होता है। संख्या एक साथ पता करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हर दूसरे घर में हमें कैंसर का मरीज दिख रहा है तो उसकी कितनी संख्या हो सकती है। तो ये बीमारी बहुत ही विभिन्न प्रकार से आती है, क्योंकि एक शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। तो हर चीज़ से हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आपने बोला सर्वाइकल कैंसर है, उसका प्रिवेंशन हो सकता है। आपने डीएम ऑन्कोलॉजी इस जी। सब्जेक्ट से किया है, जी। और निश्चित है जबलपुर में आप दूसरे नंबर पर जी। इस विषय को लेके या इस विधा में जी। आप काम कर रहे हैं। जी। अभी जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जी। उसमें जबलपुर में क्या स्थिति देखने में आ रही है? जागरूक करने की बात है, मेरे को लगता है कि सरकार काफ़ी जागरूक कर रही है। स्कूलों में, महिलाओं स्कूलों में, सभी जगह वैक्सीनेशन के अच्छे कैंपेन दिखने में
आ रहे हैं, एटलीस्ट सोशल मीडिया में तो हमें दिख रहा है कि काफ़ी एक्टिवली गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, करना भी चाहिए। और जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है और गवर्नमेंट से इतने अटैच नहीं है या थोड़े अर्बनोमिक हैं या हाई मिडिल क्लास हैं, वो खरीद के भी ये इंजेक्शन आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगभग कितने का आता होगा? डिपेंड करता है कौन से कंपनी और वो सब है, बट बिल्कुल जितना खर्चा एक बीमारी के बाद होता है उसके लगभग 1 या 2% में ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर अर्चित, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, आमतौर पे वैक्सीनेशन का जब काम होता है तो लोगों में कुछ भ्रांतियां भी होती हैं, लोग एकदम से जागरूक नहीं हो पाते हैं। घरों में जब हमने देखा कोरोना वैक्सीन आया तो लोगों ने कहा इसके साइड इफेक्ट हैं, पोलियो का भी जब लगाया गया तब भी लोगों ने कुछ ना कुछ, तो लोगों को आप किस तरीके से मोटिवेट कर जो 2 पाएंगे? एग्जाम्पल सर आपने दिए उनसे बड़े मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। एक समय था लॉकडाउन लगा हुआ था, आप और मैं कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकते थे। हालांकि एमडी मेडिसिन में जब था हमारे सामने 15-20 वैन 1 मिनट के अंदर आती थी। वैक्सीनेशन ड्राइव आई, उसके बाद पेशेंट लोड कम हो गया, एक और हवा चली कोरोना की, लेकिन वो बहुत माइल्ड निकली। कहीं ना कहीं उसका हाथ वैक्सीनेशन को जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा आपने एग्जाम्पल दिया पोलियो का। पोलियो ऑलमोस्ट इंडिया से ख़त्म हो चुका है आज की डेट में। तो जब आप ऐसे उदाहरण दे के अगर हम किसी भी जनता के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि एक कैंसर जैसी बीमारी एक सिंपल वैक्सीन से ख़त्म हो सकती है, तो इससे अच्छी और इससे बड़ी जीत तो मेरे को नहीं लगता कोई और इस सदी में उनको मिलेगी। दोस्तों, सरकार ने जो योजना शुरू की है वैक्सीनेशन की स्कूलों में और तमाम जगहों पे, इसका सही लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत में पोलियो समाप्त हो गया है, पोलियो रोग अब नहीं बचा, ऐसा आने वाले समय में हम गर्व से कह सकेंगे कि सर्वाइकल कैंसर का निदान हो चुका है। किसी भी बच्चे में इस तरह की बीमारी के लक्षण नहीं है, ऐसी संभावना हो सकती है। जी, ये बीमारी जो है, जो सर्वाइकल कैंसर है, ये लेटर एज में आता है, ये पीक करता है बाद की एज में। तो मतलब आप 40-50 साल पहले ही बीमारी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आने वाले 40 साल 50 साल बाद Exactly. आपको इस तरीके का कोई रोग हो सकता है अगर आप वैक्सीन नहीं करेंगे, वरना इसका 99% चांस है कि वैक्सीन से नहीं होगा। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक। डॉक्टर अर्चित जैन, आपने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे योग्य समझा इस चर्चा के लिए। आगे भी हम मिलते रहेंगे।